हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग योर चैनल श्री अनंता ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपका पैसा तो नहीं लगने वाला, लेकिन ये है कि इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस बनाने का। और सबसे बड़ी बात कि जब आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितनी भी मैं वीडियोस डालती हूँ वो आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि लाइक का बटन दबाने से आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस जो लोग डालते हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट है कि आप आइकन बटन पर प्रेस करिए, सो आपको जो भी नोटिफिकेशंस मेरी आती हैं वो आपको लेटेस्ट मिलती रहें। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है एडवर्ब के बारे में, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। आज ये पार्ट 3 है और एडवर्ब का लास्ट पार्ट है। तो मैं चाहूँगी कि आप स्टार्ट करिए। उम्मीद है कि जो आप मैंने पहले वीडियोस डाली हुई हैं वो आपने देखी होंगी। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। एडवर्ब, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इंपॉर्टेंट नोट्स इसके क्या हैं? एडजेक्टिव की तरह कुछ क्रिया विशेषणों एडवर्ब की भी डिग्रियां होती हैं। ठीक है, जिन्हें वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर, डिग्री एंड टाइम में ही ये डिग्रियां जो होती हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं। जो मैं डिग्री आपको बता रही हूँ, कौन कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में क्या है? जैसे मैंने एक शब्द लिया, एक वर्ड लिया लॉन्ग, पॉजिटिव क्या है उसका? लॉन्ग है। कंपैरेटिव लॉन्गर, सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट। इसी तरह और भी आप वर्ड्स देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सून, सूनर, सूनेस्ट। क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। बैड, वर्स, वर्स्ट। मच, मोर, मोस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। और भी बहुत सारे हैं वर्ड्स जिसका आप चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, क्योंकि इस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें और भी आप वर्ड्स देखिएगा बुक में और उससे आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। वाक्य में कहाँ पे जब सेंटेंस आपको दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एडवर्ब कहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे टैक्टिक्स होते हैं जहाँ पर हम लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एडवर्ब लगाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ उसके रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वाक्य में क्रिया विशेषण का स्थान। अब क्रिया विशेषण एडवर्ब का स्थान क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला क्या है? ढंगवाचक, मैनर। ठीक है, क्रिया विशेषण सामान्यतया क्रिया के बाद यदि कर्म न हो, यदि कर्म हो तो कर्म के बाद आता है। अब यहाँ पे क्या है? ही वर्क्स केयरफुली। मैंने एक सेंटेंस लिया है, उसमें आप क्लियर करोगे ही वर्क्स केयरफुली। अब यहाँ पे केयरफुली क्या है? यहाँ पे वर्क्स कार्य कर रहा है, उसके बाद आया है, तो यहाँ पे केयरफुली क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट आप सेंटेंस लीजिए और क्लियर करिए। ही स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली। ठीक है, अब फ्लुएंटली यहाँ पे क्या है? आपका एडवर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे बारंबारता वाचक, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है? इसको कर्ता या क्रिया के बीच में रखते हैं, लेकिन यदि वर्ब में एक से अधिक शब्द हो तो वर्ब के पहले शब्द के बाद से इसे रखा जाता है। मैं आपको लिख के इसलिए बताती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी तो आपको वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है पूरा वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बारंबारता वाचक। बारंबारता वाचक में क्या हुआ? इसको कर्ता तथा क्रिया के बीच में रखते हैं, लेकिन यदि वर्ब में एक से अधिक शब्द हो तो वर्ब के पहले शब्द के बाद इसे रखा जाता है। जैसे आप सेंटेंस देख सकते हैं, यू नेवर वेंट देयर। यहाँ पे क्या है? नेवर, फ्रीक्वेंसी आ गया है। पूनम हैज ऑफन आस्क्ड हिम टू कीप क्वाइट। ऑफन यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है? स्थान व समयवाचक। क्रिया विशेषण में भी क्रिया अथवा कर्म के बाद आते हैं। ठीक है, अब कैसे?
रिशु विल मीट हिम टुमारो। टुमारो यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मनीष वॉज सर्चिंग अस एवरीवेयर। एवरीवेयर यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ पे अंडरलाइन देख रहे हैं, ये हो गया आपका एडवर्ब। यदि वाक्य में एक से अधिक, अब आप इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है कि बच्चे जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि वाक्य में एक से अधिक क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आए तो उनका क्रम होगा मैनर, पहले हुआ, फिर प्लेस होगा और फिर टाइम होगा। आप एक सेंटेंस लीजिए, वी एक्टेड वाइजली इन द ड्रामा लास्ट नाइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, वाइजली फर्स्ट नंबर पे आया, इन द ड्रामा कहाँ पे, और अब लास्ट नाइट क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, मैनर देखा, फिर प्लेस देखा और नेक्स्ट आपने क्या देखा, टाइम देखा, जिससे आपको क्लियर हो गया कि पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है और फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है। अब देखिए दूसरा रूल्स, और भी रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि वाक्य में सहायक क्रिया इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में होता है तो एडवर्ब इसके तुरंत बाद रखा जाता है। जैसे आप एक सेंटेंस लीजिए, पूजा नेवर रीच लेट फॉर हर ड्यूटी। यहाँ पे नेवर क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, वाक्यवाचक, इसको अक्सर, ये वाक्यवाचक होता है, इसको अक्सर वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाक्य के प्रारंभ में क्या कैसे प्रयोग किया गया, परहैप्स ही हैड गॉन आउट। यहाँ पे परहैप्स क्या हो गया, जो आपका एडवर्ब है वो हो गया। अब क्या हुआ, एनफ शब्द उस शब्द के बाद रखा जाता है। अब यहाँ पे एनफ जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनफ कहाँ पे यूज करेंगे, तो उसको मैं ये बता रही हूँ, एनफ शब्द उस शब्द के बाद रखा जाता है जिसे यह मॉडिफाई करता है। जैसे श्रद्धा इज रिच एनफ टू बाय अ कार, तो यहाँ पे रिच क्या है, आपका मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका, हैव टू। अब यहाँ पे जो ये वाला तो हो गया, नेक्स्ट है रिच एनफ, एनफ यहाँ पे एडवर्ब है। हैव टू, एम यूज टू के मामले में एडवर्ब इनसे पहले रखा जाता है। ठीक है, हैव टू है या यूज टू है, ये कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करता है बच्चों में, तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिए कहाँ पे इसका यूज होता है, यू ऑलवेज यूज टू फॉलो मी। ठीक है, अब यहाँ पे यूज टू के पहले क्या आ गया है, ऑलवेज आ गया है। ऑलवेज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो आपने इतने सेंटेंसेस को देखा और इसे अच्छे से पढ़िए, जिससे आपका सारा क्लियर होता चले। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप, मैंने पहले भी बोला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप देखिए, आप लिखिए उसे क्या प्रॉब्लम है और आपको कौन सी और वीडियोस चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके फ्यूचर के लिए, आपको क्या समझना है क्या नहीं समझना है, और आप किस तरह की और भी पॉइंट्स चाहते हैं, और भी चीज़ें चाहते हैं जो आपके लिए यूज़फुल रहे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसकी वीडियोस भी डालूंगी। ठीक है, तो आप, मैंने जैसा कि बोला, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भी लोगों को शेयर करिए, जिससे वो लोग भी घर बैठे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ओके, बाय बाय।